हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में होने वाले सीधी भर्तियों में क्या क्या मेजर परिवर्तन किए गए हैं, उसकी योग्यताओं में उसका जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभी हाल ही में 19/6/2026 को एक नया अधिसूचना जारी किया गया है, जिसके तहत विभिन्न विभिन्न चतुर्थ और तृतीय वर्ग के जो की सीधी भर्ती के पद हैं उसकी योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं इसमें निर्धारित की गई है विभिन्न विभिन्न पदों के लिए। समूह एक में देखें, समूह एक तृतीय श्रेणी अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियरिंग सेवा के लिए है। उप अभियंता सिविल का देखें तो उप अभियंता सिविल के लिए जैसे सभी जानते हैं कि सिविल में बी टेक या फिर डिप्लोमा, विद्युत के लिए इलेक्ट्रिकल में बी टेक या फिर डिप्लोमा, उसी प्रकार उप अभियंता यांत्रिकी के लिए बी मैकेनिकल में बी टेक और या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी टेक या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा, उप अभियंता कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए भी कंप्यूटर साइंस आईटी में बी टेक या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा का योग्यता निर्धारित किया गया है। माइनिंग के लिए भी उसी प्रकार बी टेक या डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में योग्यता निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि संकायवार जो पाठ्यक्रम है, जैसे सिविल का जो सिलेबस होता है, जो सिविल में इंजीनियरिंग करने वाले या डिप्लोमा करने वाले पढ़ाई करते हैं, उससे संबंधित जो संकायवार पाठ्यक्रम है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब सिलेबस में सब वो सब्जेक्ट शामिल रहेगा। सिविल के लिए सिविल, विद्युत के लिए विद्युत, यांत्रिकी के लिए यांत्रिकी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तृतीय श्रेणी स्नाकोत्तर एवं स्नातक स्तर के, समूह दो के लिए सहायक प्रबंधक हो गया, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, है ना, इसी क्या बोलते हैं एडीओ, एडीईओ, जिसका भी 200 पद आया हुआ था। सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, मंडी निरीक्षक जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, पर्यवेक्षक, खेल अधिकारी, फील्ड इन्वेंटिगेटर, सूचना सहायक, वार्डन, स्टोर कीपर और अन्य समकक्ष पद। इसके लिए इन सभी के लिए क्या योग्यता निर्धारित किया गया है? इनको तो उप समूह एक में रखा गया है। साथ ही इसके लिए किसी मान्यता तब प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती, मतलब सहायक प्रबंधक जैसे उद्योग विभाग का है तो उसके विभाग के द्वारा भर्ती नियम में जो भी योग्यता निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग, यथा निर्धारित जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, प्लस स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इनके लिए कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। समूह दो क्या देखते हैं। समूह दो में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समूह दो, जिसके पद सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं। शीघ्र लेखक, शीघ्र लेखक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अथवा, या अथवा का मतलब या फिर ये, तो ये या फिर ये, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा। ठीक है, दूसरा योग्यता क्या है? शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से शीघ्र लेखक। हिंदी के लिए क्या है? हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति के आधार पे। अंग्रेजी के लिए भी सेम योग्यता है। द्विभाषी शीघ्र लेखक के लिए क्या है? ये खंड क और ख के विनिर्दिष्ट हिंदी तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। तीसरा क्या योग्यता है? मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल जो परीक्षा आयोजित हो जाती है की जाती है उसमें मुद्र लेखन गति की 10,000 की प्रति घंटा की डिप्रेशन गति का प्रमाण पत्र
अनिवार्य है। किसके लिए? शीघ्र लेखक के लिए। ठीक है, इसके लिए भी कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसका क्या योग्यता है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या फिर 10+2 का परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। शीघ्र लेखक का भी यही था। ठीक है, या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट MOM डिप्लोमा। इसके अलावा कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, जो PGDCA हो गया, PGDCA। ठीक है, छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कौशल परीक्षा, इसमें 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है। स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी स्नातक होना अनिवार्य है। 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। MOM डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन, शीघ्र हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। अब देख सकते हैं कि कंप्यूटर का महत्व कितना बढ़ गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन में कितना का गति चाहिए अपने को? 5,000 की का गति चाहिए। ठीक है, सहायक ग्रेड 3, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा MOM, ठीक है, 10+2 के साथ MOM होना अनिवार्य है, या तो ये हो या फिर दोनों में, या फिर ये हो। ठीक है, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये अति आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब के लिए क्या है? कॉमन एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। समूह 3 का देखते हैं। समूह 3 के लिए देखें तो केमिस्ट, ये भी अनिवार्य कॉमन एवं भाग व संकाय के तहत है ना। तो इसमें क्या है? केमिस्ट का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री होना चाहिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसका क्या है? विभाग के द्वारा जो भी भर्ती नियम है वो तो होना ही चाहिए, तथा जो भी निर्धारित विषय है विभाग के द्वारा उसमें स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। सहायक प्रोग्रामर, इसे कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। MSc कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी IT में, या MCA। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग में BE/BTech, या सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTech की उपाधि अनिवार्य है। मत्स्य निरीक्षक के लिए देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यथा निर्धारित विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और अन्य अर्हताएं जो विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है। उसी प्रकार सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इनके लिए भी योग्यताएं निर्धारित की गई है। उप अंकेक्षक, जैसे इस वर्ष का जो एग्ज़ाम है ना, अंकेक्षक, कनिष्ठ लेखापाल, इनके लिए भी वही योग्यता निर्धारित की गई है। सहायक ग्रंथपाल, अनुवादक, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, तकनीकी सहायक खाद्य, कनिष्ठ तकनीकी सहायक खाद्य, इनके लिए भी वही योग्यताएं निर्धारित की गई है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शैक्षिक सेवा का देखें तो शिक्षक के लिए अभी जो हाल ही में 5,000 वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। राज्य शासन द्वारा घोषणा भी किया गया है 5,000 वैकेंसी का। तो सहायक शिक्षा के लिए क्या योग्यताएं हैं? मान्यता प्राप्त विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक, मतलब 10+2 एवं विभागीय भर्ती नियम जो भी निर्धारित किया गया है उसके तहत होना चाहिए समूह 1 में। ठीक है, ये सहायक शिक्षक के लिए, इसके लिए अनिवार्य कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। समूह 2 के लिए देखें, समूह 2 के लिए क्या है? शिक्षक के लिए 10+2, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, प्लस स्नातक एवं अन्य अर्हताएं और विभागीय सेवा भर्ती अधिनियम के तहत जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं वो होना चाहिए। व्याख्याता के लिए देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय सेवा भर्ती नियम के साथ साथ स्नातकोत्तर व अन्य अर्हताएं होना चाहिए संकाय विशिष्ट के आधार पर। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का स्नातकोत्तर, या फिर सोशल आपका समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर। इस प्रकार व्याख्याता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई है। तृतीय श्रेणी वर्दीधारी सेवा के लिए क्या क्या है? उप निरीक्षक, सूबेदार,
प्लाटून कमांडर एवं अन्य जो समकक्ष पद है उसके लिए विभागीय भर्ती नियम के अनुसार स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। और उसके अलावा कुछ शारीरिक अर्हताएँ निर्धारित की जाती है कि हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, वो सब इसके लिए आवश्यक है। उसी प्रकार आरक्षक, परिवहन आरक्षक, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, वन आरक्षक, नगर सैनिक, फायरमैन इत्यादि के लिए भी क्या है 10+2 होना आवश्यक है, प्लस विभागीय भर्ती नियम के अनुसार शारीरिक अर्हताएँ। इसके लिए क्या है कॉमन सर्विस परीक्षा आयोजित की जाएगी। समूह 5 के लिए देखें तृतीय श्रेणी विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं में देखें तो स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर पीबीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, ठीक है, वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नर्सिंग कौशल में परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है स्टाफ नर्स के लिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक है ना, इसके भी पद बहुत आते हैं। 10+2 इसके लिए अनिवार्य है और भर्ती नियम जो भी निर्धारित किया गया है विभाग के द्वारा वो अनिवार्य है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 होना ही चाहिए मंडल से, और विभागीय भर्ती नियम जो भी निर्धारित किए गए हों। लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए क्या है 10+2 होना चाहिए और भर्ती नियम के अनुसार जो भी निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट उसके लिए क्या है विज्ञान संकाय में 10+2 का परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए केमिस्ट्री एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट का देखें तो फार्मासिस्ट का क्या है फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सब के लिए कॉमन जो एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाएगा। तृतीय श्रेणी हायर सेकेंडरी स्तर के लिए देखें तो सहायक मानचित्रकार, ठीक है, वास्तुकला में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से मानचित्र कला में प्रमाण पत्र, सर्वेयर व्यावसायिक शिक्षुता प्रमाण पत्र या इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अनुरेखक अभी अगस्त में होने वाला है, अनुरेखक का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ड्राइंग को एक विषय के रूप में लेकर 10+2 होना अनिवार्य है अथवा छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेंडरी तकनीकी परीक्षा का प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक है, हैंड का पंप तकनीशियन का देखें तो 10+2 का परीक्षा अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और विभागीय भर्ती नियम के तहत जो भी निर्धारित अर्हताएँ हैं वो आवश्यक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन का हो गया, फीटर का हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर, एयर कंप्रेशन चालक, मैकेनिक, विद्युत यांत्रिक, ठीक है, निरीक्षक हथकरघा के लिए देखें तो 10+2 के साथ साथ क्या होना चाहिए टेक्सटाइल बुनाई हैंडलूम में टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। सहायक निरीक्षक हथकरघा के लिए भी वही योग्यताएं हैं। डीटीपी ऑपरेटर के लिए देखें तो 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम के अनुसार जो भी आवश्यक अर्हताएं हैं इनको एक साथ रखा गया है। इनके लिए कॉमन जो है वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपसमूह 2 ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जिसके वैकेंसी आते ही रहते हैं। पटवारी के लिए कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो अनिवार्य किया गया है ना, और 10+2 ये तो होना अनिवार्य है। अमीन पटवारी के लिए भी क्या है 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, प्लस विभागीय भर्ती नियम के अनुसार जो भी अर्हता हैं वो निर्धारित है। छात्रावास अधीक्षक ये सबसे अवेटेड वैकेंसी रहता है, इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक नहीं था, अभी इसको ऐड किया गया है और 10+2 आयोजित किया गया है और कॉमन परीक्षा इसमें भी है। मतलब कंप्यूटर का महत्व तो बढ़ते जा रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिग्री या डिप्लोमा है वो हमको करना अनिवार्य है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो आज के डेट में हमको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको कंप्यूटर का अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी के लिए देखें तो क्या योग्यताएं हैं। देखो वाहन चालक के लिए भी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, उसी प्रकार लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के भीतर हमको ड्राइविंग लाइसेंस, हल्का मोटरसाइकिल ये सब प्राप्त करना आवश्यक है।
द्विनेत्रीय दृष्टि मतलब 6x6 जो कहते हैं ना, वो होना चाहिए। रंगों में अंतर करना अनिवार्य है वाहन चालक के लिए, ठीक है। भृत्य चौकीदार, भृत्य चौकीदार, टूलावटी, चेनमैन, प्रोसेस सर्वर, स्वीपर, माली, केयर टेकर, हमाल, वार्ड बॉय, वार्ड आया, रसोइया, अर्दली, हेल्पर एवं अन्य जो समकक्ष पद है, उसके लिए 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 5वीं से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा, 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसी प्रकार बुक लिफ्टर, बुक अटेंडेंट, बुक बाइंडर, बुक असिस्टेंट एवं अन्य समकक्ष पद के लिए भी 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और विभाग के द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए गए हों उसके तहत आवश्यक अर्हताएँ अपेक्षित है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में निकट भविष्य में जैसे CGSSB मतलब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है व्यापम के स्थान पे, आप सभी को ज्ञात ही होगा। तो इसी योग्यताओं के आधार पे वैकेंसीज आने वाली है। तो ये योग्यताओं के लिए आप सभी के पास अभी समय है, समय रहते आवश्यक जो अर्हताएँ हैं उसको प्राप्त कर लीजिए और एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद।